बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू प्रेप क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम हरूफ तहज्जी पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर बहुत सी तस्वीरें नजर आ रही हैं। आपने इन तस्वीरों को गौर से देखना है। ये क्या है? ये है ऊंट। वेरी गुड। ये है ऊंट। और ये क्या है? ये है ईंट। और ये अंगूर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ऊंट कहाँ रहता है? ऊंट सहरा में रहता है और इसे सहरा का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत से लोग ऊंट पर सफ़र भी करते हैं और अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह भी लेकर जाते हैं। ये क्या है? ईंट। ईंट किस काम आती है? ईंट मकान बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और मुझे ये बताएं, अंगूर का जायका कैसा होता है? खट्टा मीठा। और अंगूर का रंग क्या है? हरा। वेरी गुड। अब मैं इन सब तस्वीरों के नाम तेजी से बोलती हूँ, ठीक है? आपने इसकी इब्तदाई आवाज़ को गौर से सुनना है। ऊंट, ईंट, अंगूर। ऊंट, ईंट, अंगूर। इसकी इब्तदाई आवाज़ आ रही है आ ऊंट, आ ईंट, आ अंगूर। वेरी गुड। और इसका नाम है ऊंट। आ ऊंट। और यहाँ पर देखो, ये क्या है? ऊपर से नीचे एक लाइन है सीधी। इसे कहते हैं अलिफ। क्या कहते हैं? अलिफ। अलिफ की आवाज़ है आ। अलिफ आ ऊंट, अलिफ आ ईंट, अलिफ आ अंगूर। वेरी गुड। आपको पता है, अलिफ से बहुत सारी चीज़ों के नाम बनते हैं। यहाँ पर हमारी किताब में भी अलिफ से शुरू होने वाले बहुत से अल्फाज दिए गए हैं, जैसे कि अब, उस, उड़, एक, अनार, अचार, ऊंट, उजाला, अम्मी, अब्बू। अच्छा, ज़रा गौर करो, जहाँ पर भी तशदीद आ रही है वहाँ पर हमें उस हर्फ की दो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। आपको पता है ऐसा क्यों है? जैसा कि यहाँ पर हमने पढ़ा ऊंट, ऊंट, क्योंकि जो तशदीद होती है वो एक बादशाह के सर के ऊपर जिस तरह ताज होता है ऐसे होता है और उसके पास ताकत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी तशदीद होगी हम उस हर्फ को 2 मरतबा पढ़ेंगे और उसकी ताकत डबल हो जाती है। जैसे ऊंट, अम्मी, अब्बू, अंडा, अल्लाह, अंगूर, कौवा। वेरी गुड। जहाँ जहाँ पे भी तशदीद आई है उन हर्फ को हम 2 मरतबा पढ़ेंगे। अल्लाह एक है, उसको अंगूर दो। अब तुम बोलो, ऊंट एक जानवर है, ये अचार है, कौवा उड़ गया है। आप लोगों ने तोड़ करके जोड़ करने हैं और फिर इसको सब ने पढ़ना है। आप सब बच्चे इन अल्फाज को 1 मरतबा पढ़ेंगे और साथ ही इन जुमलों को भी पढ़ेंगे। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। बच्चों को अलिफ से शुरू होने वाले अल्फाज और जुमलों की पहचान बोलकर करवाएं। बच्चों को शुरू, दरमियान और आखिर में अलिफ वाले अल्फाज की पहचान करवाएं, जैसे कौवा, दुआ, जानवर, अनार वगैरह। बच्चों को बताएं कि जिस हर्फ पर तशदीद हो वो 2 बार पढ़ा जाता है, जैसे अब्बू में बे 2 बार पढ़ा जाएगा। कमरे जमात में हरफ अलिफ से शुरू
होने वाली अशिया इकट्ठी करके सरगर्मी करवाएं। सरगर्मियाँ। सरगर्मी नंबर 1 है अलिफ से शुरू होने वाली चीज़ों के गिर्द दायरा लगाएं। यहाँ पर अलिफ दिया गया है, इर्द गिर्द बहुत सी तस्वीरें दी गई हैं। हम इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे, इनके नाम सोचेंगे और फिर वहाँ से देखेंगे कि कौन सी तस्वीरें ऐसी हैं जिनके नाम अलिफ से शुरू होते हैं। जैसा कि यहाँ पर है ऊँट, तो ऊँट अलिफ से शुरू होता है, तो हम ऊँट के गिर्द दायरा लगा देंगे। अलिफ अंगूर, अंगूर के गिर्द दायरा लगाएंगे। और ये है सेब, अलिफ से शुरू नहीं होता, अलिफ है और यहाँ पर है ईंट, तो ईंट अलिफ से शुरू होता है, तो हम ईंट के गिर्द भी दायरा लगा देंगे। सरगर्मी नंबर 2 रंग भरें। यहाँ पर है ऊंट, अंगूर, ईंट। हम इनमें रंग भरेंगे क्योंकि ये तस्वीरें अलिफ से शुरू होती हैं और इनके नाम अलिफ से शुरू होते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर रंग सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम ऊंट में रंग भरेंगे। आपने बहुत एहतियात के साथ इन तस्वीरों में रंग भरने हैं। हम यहाँ पर इस तरह से ऊंट में रंग भर चुके हैं। अब हम ईंट में रंग भरेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर रंग को सिलेक्ट करेंगे। हमने ईंट में रंग कर लिया। अब हम अंगूर में रंग भरेंगे। अंगूर के लिए हम रंग को सिलेक्ट करेंगे। अब हम इसके पत्ते में रंग करेंगे, हरा रंग। इस तरह से हमने इसमें रंग भर लिया। इन तमाम तस्वीरों के नाम अलिफ से शुरू होते हैं। अलिफ आ ऊंट, अलिफ आ अंगूर, अलिफ आ ईंट। यहाँ पर बहुत सी तस्वीरें दी गई हैं। आप इन तस्वीरों को ज़रा गौर से देखिए और इनके नाम सोच के बताओ मुझे, ये क्या है? मीठा मीठा। जब ये कच्चा होता है तो बहुत खट्टा होता है, लेकिन जैसे ही ये पक जाता है तो ये बहुत मीठा हो जाता है। इसकी छाल कड़वी होती है, लेकिन इसका गूदा बहुत मीठा होता है। ये क्या है? आम। इसका रंग कौन सा है? पीला। वेरी गुड, ये है आम।
आम कौन से मौसम में आता है? गर्मी के मौसम में। वेरी गुड। ये क्या है? ये है आँख। वेरी गुड। हम आँख की मदद से पूरी दुनिया को देख सकते हैं। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जिसकी मदद से हम दुनिया को देख सकते हैं और हमें अपनी आँखों की हिफाजत करनी चाहिए। ये क्या है? ये है आलूचा। क्या है? आलूचा। ये एक फल है और इसका जायका भी खट्टा मीठा होता है। ये है आलूचा। अब मैं इन तमाम तस्वीरों के नामों को तेज़ी तेज़ी से बोलती हूँ। आपने इसकी आवाज़ को गौर से सुनना है। जो इसकी इब्तदाई आवाज़ होगी वो आपने गौर से सुननी है। आम, आँख, आलूचा। आम। वेरी गुड। इसकी इब्तदाई आवाज़ क्या आ रही है? आ। अलिफ की आवाज़ थी आ और अल्फ मद्दा की आवाज़ है आ। आम, आ आँख, आ आलूचा। वेरी गुड। और यहाँ पर हमें अलिफ नज़र आ रहा है। अलिफ के सर पर एक मद्दा है तो इसको हम कहेंगे अलिफ मद आ। अलिफ मद आ। अलिफ मद आ आम। अलिफ मद आ आलूचा। अलिफ मद आ आँख। इसी तरह अलिफ मद आ से बहुत से नाम बनते हैं, बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं। हम यहाँ पर उन्हें पढ़ेंगे, बहुत से नए अल्फाज सीखेंगे। अलिफ मद आ से बनता है आज, आप, आटा, आराम, आँख। और हमने पढ़ा था आँख पर नून गुन्ना है इसलिए इसे आँख पढ़ा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर नून के ऊपर है आँख, आसान, आवाज़, आरी, आलू, आड़ू, आमीना, कुरान। वेरी गुड। आप सब बच्चे इनको जोड़ करके भी पढ़ सकते हो। आज तुम जाओ। आम मीठा है। आमना आटा ला। आपी को आवाज़ दो। बाजी आलू काट दो। आरी ला। वेरी गुड। आप सब बच्चों ने इन नए अल्फाज को भी गौर से पढ़ना है और नए जुमलों को भी गौर से पढ़ना है और इसे हम हर रोज़ अपनी रूटीन में इस्तेमाल करेंगे। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हिदायत दी गई हैं। बच्चों से पूछें कि आलू से क्या क्या बनता है। जैसे कि बच्चे बहुत ही दिलचस्पी से इसके जवाब देंगे। बच्चों से आम की शक्ल कागज़ पर किटवा कर कॉपी में पेस्ट करवाएं। बच्चों को अलिफ मद आ से शुरू होने वाले अल्फाज और जुमलों की पहचान बोलकर करवाएं। बच्चों को बताएं कि नाक में बोले जाने वाले नून को नून गुन्ना कहते हैं। जैसे आँख। आँख पर तशदीद भी आ रही है और इसमें हम जो नाक में नून पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं नून गुन्ना। सरगर्मियाँ। सरगर्मी नंबर 1 है अल्फाज बनाएं और लिखें। यहाँ पर दरमियान में अलिफ मद आ दिया गया है और साथ में बहुत से हरूफ तहज्जी को मिलाकर कुछ अल्फाज लिखे गए हैं। हम शुरू में अलिफ मद आ लगाकर नए अल्फाज बनाएंगे। ठीक है, तो चले आए शुरू करते हैं। अलिफ मद दा के साथ लाम व लू लिखेंगे तो क्या बनेगा? आलू। अलिफ मद आ आलू। अलिफ मद आ टे अलिफ टा आटा। अलिफ मद आ रे छोटी ये री आरी। अलिफ मद आ मीम आम। अलिफ मद आ रे वा रू आड़ू।
तो इस तरह से हमने अलिफ मद्दा का इस्तेमाल करते हुए नए अल्फाज लिखे हैं। सरगर्मी नंबर 2, तस्वीर के दुरुस्त नाम पर गुड लगाएं। यहाँ पर 2 तस्वीरें दी गई हैं, नीचे 4 नाम दिए गए हैं। अब हम यहाँ पर तस्वीर को गौर से देखेंगे और उसके नाम को सोचेंगे। उसके बाद नीचे दिए हुए नामों को हम पढ़ेंगे और वहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कि इस तस्वीर का नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पर गौर से देखें, ये किस चीज़ की तस्वीर है? ये है आम। तो आम की तोड़ तो हमने पढ़े हैं, अलिफ मद आ मीम आम। यहाँ पर हम गुड का निशान लगाएंगे। ये क्या है? आँख। अलिफ मद आ नून और खे लिखा होगा, वहाँ पर हम लगा देंगे गुड का निशान। ये है आँख। वेरी गुड। यहाँ पर हमने 2 सरगर्मियाँ की हैं, दोनों में हमने नए अल्फाज सीखे हैं। पहले अलिफ मद आ के साथ नए अल्फाज सीखे, उसके बाद हमने तस्वीरों को गौर से देखकर उनके नामों की पहचान की है। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ कि आप लोगों का पसंदीदा फल कौन सा है? कुछ फल सर्दियों के होते हैं, कुछ गर्मी के होते हैं। सर्दी और गर्मी में हर तरह के फल पाए जाते हैं। आप मुझे एक फल बताएंगे जो आपको गर्मी में पसंद है और एक फल जो सर्दी का पसंद है। ज़रा जल्दी जल्दी बताओ। मुझे तो सर्दी में माल्टा पसंद है और गर्मी में मुझे आम पसंद है। फलों का बादशाह होता है आम। और इसका रंग कौन सा होता है? पीला। और इसका जायका कैसा होता है? खट्टा मीठा। इसकी छाल कड़वी होती है। और आपको पता है आम की बहुत सी अक़साम हैं। हर किस्म के आम का जायका मुख्तलिफ होता है और इसकी तासीर एक जैसी होती है। यहाँ पर मैं आज आपको आम की बहुत ही दिलचस्प नज़्म सुनाने जा रही हूँ। आम हूँ मैं, फलों का राजा मेरा नाम, सब कहते हैं मुझको आम। नारंगी हूँ पीला रंग, रिश्ता है गुठलियों के संग। मैं हूँ बच्चों रसीला फल, खाओ मुझे तुम आज या कल। मौसमी गर्मा में आता हूँ, आम हूँ मैं, सबको भाता हूँ। यहाँ पर देखें, नाम, आम, रंग, संग, फल, कल, ये रदीफ और काफिया कहलाते हैं। यानी आखिरी जो आवाज़ें हैं वो तकरीबन एक जैसी होती हैं। आपने यहाँ पर आम के बारे में पढ़ा। आप लोग भी इस नज़्म को मिलकर एक आवाज़ में पढ़ेंगे। डियर टीचर्स, इस पेज के लास्ट पे आप लोगों के लिए हदायत दी गई हैं। बच्चों को ये नज़्म तरन्नुम से पढ़कर सुनाएं और इनसे दोहराई करवाएं। बच्चों से इनके पसंद और नापसंद के बारे में बातचीत करें। बच्चों से पूछें कि आम किस किस को पसंद है। मज़ीद बताएं कि आम हमारी सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है। बच्चों को हम काफिया अल्फाज की पहचान करवाएं। डियर टीचर्स, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।